नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर लोकसभा से बड़ा अपडेट निकल कर आया है। हायर पेंशन को लेकर काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट का जब से निर्णय आया तब से जो है ईपीएफओ की ओर से प्रक्रिया यहाँ पर जो है चलाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल अपडेट निकल कर नहीं आ रहा था। कई कर्मचारी अभी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन का इंतजार यहाँ पर जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 220 के अंतर्गत 1/12/2025 को ईपीएफ पेंशन ऑन हायर वेजेस के अंतर्गत श्री एन के प्रेमचंद्रन जी की ओर से यहाँ पर जो है कुछ सवाल किए गए थे, जिसके जवाब श्रम मंत्रालय की ओर से यहाँ पर दिए गए हैं और जिसमें ये समझ में आ रहा है कि ईपीएफओ की हायर पेंशन को लेकर सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम यहाँ पर उठाए हैं और कहां तक जो है प्रोसेस पहुंचती हुई नजर आ रही है। सवाल है कि क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ में पेंशन को उच्च वेतन पर निर्धारित करने और वितरित करने के लिए सहसंबद्ध तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करके कार्यवाही शुरू की है? यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है? अगला प्रश्न है कि आज तक उच्च वेतन पर पेंशन के लिए प्राप्त आवेदकों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है? अगला प्रश्न है कि आज तक उच्च पेंशन स्वीकृत किए गए आवेदकों की संख्या क्या है? अगला प्रश्न है कि क्या सरकार अनुपातिक पेंशन वापस लेने पर विचार रखती है? यदि हाँ तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? वहीं पर अगला प्रश्न इसी से संबंधित किया गया है कि क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ पेंशन योजना में व्यापक पुनर्निरीक्षण के लिए उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिश पर विचार किया है और यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है? और अगला प्रश्न है कि क्या सरकार ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार रखती है? यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण है? कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन वृद्धि, जो पेंशन योजना, उसमें हायर पेंशन, न्यूनतम पेंशन, दोनों मामले को एन के प्रेमचंद्रन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सदन के पटल पर रखा है। उनके प्रश्नों में यहाँ पर जो है हायर पेंशन में अब तक क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पर की, कितने एप्लीकेशन पास किए गए, कितने रिजेक्ट किए गए, वो सारा डाटा यहाँ पर जो है मांगा गया और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है या नहीं, ये भी डाटा यहाँ पर जो है मांगा गया है। जवाब में यहाँ पर सुश्री शोभा कंदलाजे जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की अधिकारी है, उन्होंने जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4/11/2022 के फैसले के बाद 17.49 लाख एप्लीकेशन यहाँ पर जो है मिले थे, जिसमें से लगभग 15.24 लाख आवेदन 11/7/2023 जो कि नियोक्ताओं की ओर से यहाँ पर जो है फॉरवर्ड कर 31/1/2025 तक अग्रेसित किए गए हैं। सरकार की ओर से बताया गया है कि 24/11/2025 तक ईपीएफओ में प्राप्त लगभग 90% ईपीएफओ की हायर पेंशन वाले जो आवेदन आए हैं उनका निपटान कर दिया गया है। यानी कि जो भी आवेदन ईपीएफओ को यहाँ पर मिले गए हैं उसमें से लगभग 90% आवेदनों का यहाँ पर जो है सॉल्यूशन निकाल दिया गया है। कुल 4,27,308 डिमांड लेटर इशू कर दिए गए हैं, जिसमें से 34,060 मामलों को यहाँ पर जो है अयोग्य माना गया है। 2,33,303 आवेदकों ने मांग राशि सहमति जमा कर दी है, जिसमें से 96,274 लोग सेवा में जारी है और 1,37,029 लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। 1,24,457 लोगों को पहले ही यहाँ पर जो है पीपीओ नंबर दिया जा चुका है और 12,572 लोगों को पीपीओ नंबर देने का प्रोसेस यहाँ पर जो है जारी है। कुल मिलाकर देखेंगे तो 90% सॉल्यूशन तो यहाँ पर जो है ईपीएफओ की ओर से बताया जा रहा है, लेकिन 17 लाख के लगभग आवेदनों में से 4,27,308 डिमांड लेटर यहाँ पर जो है इशू जारी किए गए थे, उनमें से भी 34,000 लोगों को यहाँ पर जो है रिजेक्ट किया गया था। तो यहाँ जवाब में आप ऊपर देखेंगे तो ईपीएफओ का कहना है कि ईपीएफओ में 17,49,000 लगभग 17.5 लाख एप्लीकेशन मिले हैं, लेकिन 17.5 लाख एप्लीकेशन में से 4,27,000 को ही यहाँ पर जो है डिमांड लेटर इशू किया गया है। बाकी का क्या हुआ, क्या उनके आवेदन रिजेक्ट किए गए और रिजेक्ट किए गए तो उनके क्या कारण थे, इसके बारे में जानकारी इन सवालों में, इनके जवाबों में दिखती हुई नजर नहीं आई है। आगे ईपीएफओ का कहना है कि कर्मचारी पेंशन योजना के पैरा 12 के पेंशन की गणना के लिए अनुमानित आधार प्रदान किया गया है और यह न्याय संगत है, जिसमें दोनों श्रेणियों के पेंशन भोगियों अर्थात वेतन सीमा के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों और उच्च वेतन वाले पेंशन भोगियों को समान स्तर पर मापा गया है और माननीय उच्च न्यायालय के समान अधिकार क्षेत्र में इसे नहीं पाया गया है। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर क्या सरकार विचार कर रही है, उसके जवाब में उन्होंने वही पुराना जवाब यहाँ पर जो है दिया है कि यह एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड योजना है, जिसमें 8.33% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है।
1.16% का कंट्रीब्यूशन सरकार यहाँ पर कर रही है। 15,000 रुपए तक की सीलिंग लिमिट वाले को इसका लाभ दिया जाता है। 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन सरकार ऑलरेडी दे रही है। 31/3/2019 की गणना के अनुसार ये योजना घाटे में चल रही है। ऐसे में अभी जो है फिलहाल कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अधिकतम लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरीके के जवाब यहाँ पर जो है निकलते हुए आए हैं। तो कुल मिलाकर हायर पेंशन से लेकर न्यूनतम पेंशन तक की बात करें तो हायर पेंशन को लेकर यहाँ पर आंकड़े ईपीएफओ की ओर से दिए गए कि कितने लोगों को पेंशन दी गई है, कितने लोगों को पेंशन यहाँ पर जो है दी जा रही है। जो लगभग 17.5 लाख आवेदन यहाँ पर गए थे, उसमें से लगभग 4-4.25 लाख लोगों को यहाँ पर जो है आवेदन के ऊपर कार्यवाही यहाँ पर जो है होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो रिजेक्ट आवेदन हुए उनके क्यों रिजेक्ट यहाँ पर हुए, कैसे हुए, उसके बारे में यहाँ पर जो है जानकारी निकल कर नहीं आई। और लगभग ईपीएफओ का मानना है कि अब ये प्रोसेस यहाँ पर जो है एंडिंग स्तर पर है। 12,572 लोगों को केवल अब यहाँ पर जो है पीपीओ नंबर दिया जाना बाकी है। इसके बाद लगभग ये प्रक्रिया यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या आप भी एक हायर पेंशन का इंतजार करने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारक है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या पीपीओ नंबर जारी हो चुका है? क्या सरकार की ओर से, ईपीएफओ की ओर से कोई ऐसा लेटर प्रपत्र आपके तक यहाँ पर आया है जिसमें कि हायर पेंशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? इस तरीके की कोई क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आई है? ये हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।